प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, मैं पास्टर इमरान मुल्क के मोहम्मद से आज फिर आप सबकी खिदमत में खुदा का एक नया वादा लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम वादों का खजाना जो है उस सीरीज को लेकर चल रहे हैं और हर रोज अपनी बरकत के लिए खुदा के जिंदा कलाम में से एक वादा सीखते हैं। मेरे अजीजों, आज 4 मार्च 2021 है, 4 मार्च 2021 है और आज का जो हवाला है वो नोट कर लीजिए। पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 30वीं आयत है। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। दोबारा पढ़ता हूं, सुनिए बड़े गौर से। वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि हमारा खुदा वादों में सच्चा खुदा है। उसके सब वादे जो हैं वो हाँ के साथ हैं और ये भी बड़ा ही खूबसूरत वादा है। आप अपनी जिंदगी से ये सवाल कर सकते हैं, अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि क्या मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और मेरे किरदार का सबसे बड़ा असूल खुदा की इज्जत करना है? ये सवाल आप अपने आप से पूछ सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो मेरी इज्जत करेगा। आपको इस बात पे यकीन रखना है कि अगर आप खुदा की इज्जत कर रहे हैं तो वो भी आपकी इज्जत करेगा। हो सकता है मेरे अजीजों कुछ अरसा के तक इंसान आपकी इज्जत ना करे, लेकिन खुदा जो जिस पे हमारा तवक्कल है, जिस पे हमारा भरोसा है, वो आपको मौसर तौर पे, बेहतर तौर पे इज्जत देगा। तो ये बात साबित हो जाएगी कि ज़मीर की खातर शर्मसारी बर्दाश्त करना ही इज्जत पाने का यकीनी तरीका है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जब हम एली की एग्जाम्पल देखते हैं, एली के बारे में पढ़ते, एली काहिन के बारे में, तो एली जो है वो खुदा की इज्जत मेरे अजीजों नहीं करता था, इसलिए कि वो अपने घराने का बंदोबस्त अच्छी तरह से नहीं करता था। उसके बेटे खुदा की इज्जत नहीं करते थे, इसलिए वो अपने ओहदे और रुतबे के शयान शान जिंदगी नहीं गुजारते थे। वो अपने किरदार में अपने मर्तबे का लिहाज नहीं रखते थे, इसलिए खुदावन ने उनकी इज्जत ना की, बल्कि सरदार काहिन का ओहदा उनके घराने से छीन लिया, उनसे वापस ले लिया और उनकी नस्ल में से किसी की बजाय 9 उम्र शमूएल को मुल्क का हाकम बना दिया। अगर आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे खानदान की इज्जत हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान की इज्जत हो, तो चाहिए कि सब बातों में खुदावंद की पहले इज्जत करें, खुदावंद को रिस्पेक्ट दें। खुदा ये इजाजत तो दे सकता है कि शरीर दुनियावी इज्जत हासिल कर ले, लेकिन जो एहतराम खुदावंद देता है, दुनियावी इज्जत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, जो पाक फर्माबरदारी से उसकी इज्जत करते हैं, खुदा उनके लिए वो जलाल और बका महफूज रखी है जो बयान से बाहर है। मेरे अजीजों, आज आप अपने आप से कहें, इरादा करें इस बात का, आज ही आपके लिए चैलेंज है। आज आप अपने आप से कहें कि आज मैं खुदावंद को इज्जत देने के लिए क्या कर सकता हूं। अपने आप से सवाल कीजिए, अपनी जिंदगी को देखिए, अपने आप को परखिए, चेक करिए, अपना स्पिरिचुअल चेकअप करें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अपनी जुबान से गवाही देकर और अमली फर्माबरदारी से उसकी इज्जत को बढ़ाऊंगा। आज ये आपको खुदा के साथ अहद करना है ताकि खुदा आपकी इज्जत करे, आपके घराने की इज्जत करे। कहें खुदावन से, मैं अपने माल और दौलत और किसी खास खिदमत के नजराने से भी उसकी इज्जत करूंगा। मैं बैठकर सोचूंगा कि किस तरह उसकी इज्जत करूं, क्योंकि वो भी मेरी इज्जत करेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के सुने जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें अपनी जिंदगी के अंदर कि जो खुदा की इज्जत करते हैं, खुदा उनकी इज्जत करता है। इसलिए खुदा को रिस्पेक्ट दें हर लिहाज से, अपनी इबादत के वसीला से, दुआ के वसीला से, कलाम पढ़ने के वसीला से, और फिर अपने अमल से, प्रैक्टिकल तौर पे भी जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर उन कलाम की बातों को, उन हुक्मों को अमली जामा पहना कर भी आप खुदा की इज्जत करते हैं। फिर खुदा के हजूर अपने नजराने लाकर, अपनी जो नजराने हैं वो, उससे भी आप खुदा को इज्जत देते हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम ये कहता है, जो
جو خدا کی عزت کرتے ہیں خدا بھی ان کی عزت کرے گا. خداوند بھی آپ کے تمام تر چیزوں میں رہنمائی کرے گا اور آپ کو عزت بخشے گا جس طرح خدا نے سموئیل کو عزت بخشی. خداوند آپ سب کو برکت دے، کیونکہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے، ہمارے گھرانوں کے لیے باعث برکت ہے. اور اس کے عوض ہم نے سیکھا کہ جب ایلی نے خدا کو عزت نہیں دی، اس کے بیٹوں نے خدا کو عزت نہیں دی، تو خدا نے ان سے سردار کاہن کا عہدہ چھین لیا. خدا نے وہ رسپیکٹ واپس لے لی جو ساری قوم کے سامنے ان کو ملی تھی. تو میرے عزیزو، خدا بھی آپ کو چنے گا اور آپ کو رسپیکٹ دے گا، آپ کو آپ کے بھائیوں میں برکت دے گا، آپ کو آپ کے رشتہ داروں میں برکت دے گا، آپ کے اپنے دوستوں کے اندر جو ہے وہ خدا برکت دے گا، عزت بخشے گا اور آپ سرفراز ہوں گے. خدا ان کا فضل آپ سب کے ساتھ رہے. آج کا کلام آپ کے لیے بابرکت ہو. آمین. گاڈ بلیس یو آل.